नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल और मल्टी बिगर रिटर्न देने वाले एक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जिसने भी इस शेयर को 26 सालों से अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, इस शेयर ने उनको 500 गुना से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। यानी कि अगर आपने सिर्फ इस कंपनी में 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ से ज्यादा होती। और नजदीक समय की ही बात करें तो इस शेयर ने पिछले 5 सालों में भी अपने शेयर होल्डर का पैसा 10 गुना से भी ज्यादा करके दिया है। जी हाँ, अगर आपने नाम गैस कर लिया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के मल्टी बैगर शेयर ट्रेंट लिमिटेड की, जिसका सबसे पॉपुलर ब्रांड जूडियो है, जहां हम सब ने कभी ना कभी विजिट जरूर किया है। वीडियो में शेयर के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है, और सबसे जरूरी सवाल कि यहाँ से भी क्या ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है क्या, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। भले ही आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है या फिर आगे चलते हुए इस कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरह की आईपीओ मार्केट की सारी अपडेट और स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो जब भी ट्रेंट लिमिटेड का नाम आता है आप सिर्फ इसका जूडियो ब्रांड के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ट्रेंट लिमिटेड इस कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आते हैं। कंपनी कपड़ों, फुटवेयर, एसेसरीज, खिलौनों, गेम्स, फूड, ग्रोसरी और नॉन फूड सारी आइटमों में अपने कारोबार करती है। सभी अलग अलग कारोबार के लिए इस कंपनी का अलग अलग ब्रांड है। स्क्रीन पे आप जो जो भी ब्रांड देख रहे हैं वो सारे ही ट्रेंट लिमिटेड इसी कंपनी के अंदर आते हैं, और इसका सबसे पुराना ब्रांड वेस्ट साइड है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। जूडियो, जिसके कारण ट्रेंड इतना पॉपुलर हुआ है, जूडियो की शुरुआत साल 2016 से हुई है और पिछले 8 से 9 सालों के अंदर ही जूडियो इतना पॉपुलर हो चुका है। सभी बिजनेसेस मिला के अगर ट्रेंट लिमिटेड के सारे स्टोर्स की बात करें तो वो लगभग 900 के आसपास पहुंच चुके हैं और लगातार तेज गति से बढ़ भी रहे हैं। जूडियो, जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है, वहां से ट्रेंट लिमिटेड का 55% का रेवेन्यू आ रहा है। इंडिया के अंदर 545 लगभग 600 स्टोर्स इसके देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगभग पौने 200 शहरों में फैले हुए हैं, और ज्यादातर इनके जो स्टोर्स हैं वो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। तो आपने जूडियो के अलावा ट्रेंट लिमिटेड के कौन से और स्टोर्स में विजिट किया है, कौन से दूसरे ब्रांड में आपने विजिट किया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब आप ध्यान रखिएगा, इस कंपनी का बिजनेस जूडियो के अलावा भी बहुत सारा इस कंपनी का बिजनेस ट्रेंट लिमिटेड के अंदर ही आता है। कंपनी का मार्केट कैप 1,80,000 करोड़ है, यानी कि अच्छी खासी लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। इसका करंट प्राइस देखे तो 5,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई देखे तो 8,346 रुपए और 52 वीक लो 4,000 रुपए के आसपास है। अगर बात करें तो ये शेयर अभी अपने 52 वीक लो से लगभग 40% नीचे चल रहा है। आरओई और आरओसी रेशियो 25% के करीब देखने को मिलता है। इतनी लार्ज कैप कंपनी के लिए इतना अच्छा आरओई आरओसी रेशियो होना ये भी काफी अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर का है, यानी कि अब आगे इसमें स्प्लिट तो नहीं मिल सकता। बोनस और डिविडेंड के चांसेस बने रहेंगे। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 42 है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो 120 से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.39 देखने को मिल रहा है, 0.5 के नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कोई खास चिंता की विषय नहीं है। सितंबर 2024 के हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पर 500 करोड़ देखने को मिल रहा है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग 0 है। और जो अदर लीज लायबिलिटी है, कंपनी जो स्टोर वगैरह अपने लीज पे लेती है, उसकी लायबिलिटी 1300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके सामने रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 4,600 करोड़ से भी ज्यादा का एक काफी बड़ा रिजर्व देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जब भी चाहे तब बोनस वगैरह, डिविडेंड वगैरह आराम से अनाउंस कर सकती है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 220 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट सितंबर 2024 के हिसाब से देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली नंबर की बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर में अपना बेस्ट एवर क्वार्टर रेवेन्यू, सेल्स वगैरह रिपोर्ट करती जा रही है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर के लिए कंपनी ने 4,650 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। वहीं प्रॉफिट की भी बात करें तो हर क्वार्टर में कंपनी अपना रिकॉर्ड एवर प्रॉफिट भी रिपोर्ट करती जा रही है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में लगभग 500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट 29 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। सालाना आधार पर नंबर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 2022 में कंपनी ने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू किया था और लगभग 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। आने वाले सालों में लगभग डबल रेवेन्यू, 8,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया और 400 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 12,375 करोड़ का नेट रेवेन्यू और लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 9 महीने के अंदर कंपनी 16,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर चुकी है और 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी तक रिपोर्ट कर चुकी है, और फाइनल क्वार्टर, अभी एक क्वार्टर के नंबर ऐड होना बाकी है। तो इस साल कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है और कंपनी का प्रॉफिट भी 2,500 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। पिछले 3 से 4 साल के अंदर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में 50% से ज्यादा का ग्रोथ लगातार हर साल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स 36% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट 50% से ज्यादा के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है,
और स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो लगभग 60% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 के हिसाब से प्रमोटर का इस कंपनी में 37% का स्टेक है और एफआईआई और डीआईआई दोनों को मिला दे तो उनका भी स्टेक यहाँ पर लगभग 37-38% के आसपास का देखने को मिलता है। और पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर कुछ एक बड़े नाम जैसे सिद्धार्थ योग जी का नाम देखने को मिलता है। लगभग 20% के आसपास कंपनी में स्टेक पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर ओन करते हैं। अगर आप भी इन 4 लाख लोगों में से एक है तो आपने ट्रेंट लिमिटेड को कौन से भाव पे खरीदा है और कितनी क्वांटिटी आपके पास है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब इस शेयर के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रेंट लिमिटेड ये हमारे देश के सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड ग्रुप टाटा ग्रुप की कंपनी का पार्ट है और इस कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में ट्रेंट लिमिटेड जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड तो कुछ प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड वगैरह भी सब कुछ इस कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर एक बिजनेस स्लो भी चलता है तो दूसरे बिजनेस से ये कंपनी रेवेन्यू मेंटेन करके चल सकती है। सेकंड पॉजिटिव चीज ये निकल के आती है कि ये कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। 25% के आसपास का आरओई और आरओसी रेशियो रखना और 50% सीएजीआर के आसपास से सेल्स और प्रॉफिट वगैरह को ग्रो करना, ये इतने बड़े स्केल वाली कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर ट्रेंट लिमिटेड इस कंपनी ने वो करके दिखाया है। शायद इसीलिए इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया हुआ है। उसके साथ ही कंपनी के पास जो है रिजर्व वगैरह लगभग 5000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। 500 करोड़ का ही लॉन्ग टर्म डेब्ट देखने को मिल रहा है, यानी कर्जा यहाँ पर ना के बराबर ही कंपनी के पास है। कंपनी जब भी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह कभी भी अनाउंस कर सकती है। थर्ड पॉजिटिव चीज ये देखने को मिलती है कि ये कंपनी हमेशा से ही एफआईआई डीआईआई उन दोनों की ही फेवरेट कंपनी बनी हुई है। लगभग 40% के आसपास का स्टेक वो इस कंपनी में लगातार ओन करते आए हैं। फंड वगैरह और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर लगातार बना हुआ है। कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो है इस कंपनी का वैल्यूएशंस। इंडस्ट्री का पी वैल्यूएशन आप देखेंगे तो वो 42-43 के आसपास है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो 121 चल रहा है। यानी इंडस्ट्री के एवरेज से 3 गुना ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू भी 132 रुपीज है। बुक वैल्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। बुक वैल्यू मतलब ये होता है अगर आज के डेट में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए तो एक शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी। ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से भी लगभग 40 गुना ज्यादा महंगे भाव पे ट्रेड कर रहा है। यानी सबसे बड़ा चिंता का विषय इस शेयर का वैल्यूएशन ही है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है उस सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कई कंपनियां हैं जो सेम सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन कर रही है। रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एच&एम, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसी सेगमेंट के अंदर बिजनेस कर रही है। और तीसरी नेगेटिव चीज निकल के आती है कंजम्पशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 90% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। तो ये कंपनियां अगर जब भी अपने प्रोडक्ट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो लोगों का कंजम्पशन कम होते हुए नजर आ सकता है। उसके अलावा अगर हमारे देश की महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती है तो भी इनके प्रोडक्ट के सेल्स वगैरह डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तो जिस सेक्टर में ट्रेंट लिमिटेड बिजनेस कर रहा है अभी भी इसने एक दो बिजनेस को ही एकदम ज्यादा पकड़ बना के रखी है। कंपनी जैसे जैसे अपने जो दूसरे ब्रांड है उनको भी एक्सपांड करेगी, उनको भी पॉपुलर करेगी, वो सब भी ब्रांड जब अच्छा खासा रेवेन्यू करने लग जाएंगे तो इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ और भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी ग्रोथ करने के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग लोकेशंस में अपने स्टोर्स वगैरह एकदम तेजी से फटाफट से ओपन करती जा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर मुझे इस कंपनी को 10 में से नंबर देना हो तो मैं इस कंपनी को 10 में से 7 से 7.5 नंबर देना चाहूंगा। आप इस कंपनी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिप्लाई जरूर कीजिए, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा और आप भी कंपनी को एनालाइज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि क्या इस भाव पर इस शेयर को खरीदा जा सकता है और क्या जिस तरह से मल्टीबैगर रिटर्न इसने पिछले कुछ सालों में बना के दिया है इन फ्यूचर में भी क्या ये स्टॉक उतना रिटर्न बनाने का मादा रखता है कि नहीं। तो ये कंपनी टाटा ब्रांड की कंपनी है, यानी कि पूरी तरह से हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जिस सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस वगैरह देखने को मिल जाता है, कपड़े वगैरह, अपैरेल वगैरह, इनकी डिमांड हर साल और हर समय अच्छी खासी बनी ही रहती है। तो ये शेयर लगातार अच्छा परफॉर्म करने की काबिलियत तो जरूर रखता है। हालांकि इसके जो अदर बिजनेसेस है अगर वो कहीं कुछ लॉस रिपोर्ट ना करे, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट रिपोर्ट करने लग जाए तो ये शेयर जो है यहाँ से भी इस भाव के हिसाब से भी आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जो नेगेटिव हमने देखे उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर में भी ये सारे जो नेगेटिव है वो इस कंपनी से लगातार बने रहेंगे। और एक दिक्कत की बात यह भी आ सकती है कि कंपनी स्केल करते करते 20,000 करोड़ की सालाना रेवेन्यू पे पहुंच चुकी है। अब यहां से कंपनी के पास बहुत ज्यादा स्केल अप करने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिखता है। हालांकि अगर कंपनी उसको काउंटर करना चाहे तो कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, इंटरनेशनल अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है तो इसका रेवेन्यू और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है, जिसकी शुरुआत कंपनी ने 2024 से कर दी। कंपनी ने 2024 के अंदर ज़ूडियो इंटरनेशनल ओपन कर दिया है, यानी कि दूसरे देशों में भी अब ज़ूडियो आपको देखने को मिल जाएगा।
तो कोई भी अगर इस शेयर को खरीदने के बारे में कभी सोच रहा है तो आपको हमेशा एवरेज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आए, हो सकता है कोई क्वार्टर काफी अच्छा है, कोई क्वार्टर हो सकता है खराब रेवेन्यू वाला है, तो ये स्टॉक अगर हाई वैल्यूएशन पे चल रहा होगा तो एक ही दिन में 10 से 20% करेक्शन देना इसके लिए आम बात हो जाएगी। तो आप जो है इसमें एवरेज आउट की स्ट्रेटेजी रखिए। लगातार आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एसआईपी अमाउंट है, वो आप इसमें हर बार कैरी कर सकते हैं। एक शेयर बाई करना, दो शेयर बाई करना, और इस तरह से बाई करते रहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए हो सके तो ऐसी कंपनियों को आपको छोड़ देना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है लगभग 5 साल या उससे ज्यादा के लिए आप इस कंपनी के अंदर पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये कंपनी ने पिछले जैसे रिटर्न दिया है वैसा ही रिटर्न इन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर जिन्होंने इसमें काफी लंबे समय से इन्वेस्ट किया होगा तो वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। 500 गुना से ज्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक बना के दे चुकी है। यानी कि लगभग 20,000 भी किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। और कंपनी जैसे जैसे आगे चलती जाएगी, इसका भाव वगैरह बढ़ता जाएगा, 10-20 हजार होता जाएगा, तो वहां पर बोनस वगैरह के चांसेस और डिविडेंड वगैरह के चांसेस लगातार इस कंपनी में बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व वगैरह काफी बढ़िया है। सब कुछ शेयर के बारे में बढ़िया नजर आ रहा है, पर सिर्फ आप वैल्यूएशन इसका देख लीजिए। वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा सा इस कंपनी के लिए चिंता का विषय है। अगर कम वैल्यूएशन पे ये शेयर मिले तो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये था ट्रेंट लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। एक सबसे जरूरी डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। सारी पब्लिकली अवेलेबल चीजें मैंने आपको एक ही जगह पे इकट्ठा करके दे दी है, पर मेरा आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाई करने, होल्ड करने या सेल करने का ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, सारी जानकारी क्लियरली समझ में आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी वीडियोस को आप देखते तो है, लेकिन 70 से 80% लोग हमारी वीडियोस को सिर्फ देखते हैं पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू और उसके साथ साथ अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और अब तो मार्केट भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, आईपीओ का टाइम भी वापस से आ रहा है, तो वापस से मेन बोर्ड आईपीओ के वीडियोस भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमसे जुड़ के जरूर रहिए। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट स्टॉक एनालिसिस और अपकमिंग मेन आईपीओ की चैनल पे है, जरूर विजिट कीजिए और देखिए। आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम की सारी अपडेट और उसके अलावा एक एक स्टॉक किसी में अगर कोई अच्छा ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो में कुछ अच्छा न्यूज था, वो हमने 8:33 पे ही सुबह अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था, जिसके बाद उस शेयर में हमें मार्केट ओपनिंग के बाद 10 से 15% का जंप देखने को मिला था। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली आपके काम में आ सके ऐसी न्यूज देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करके रख लीजिए। अभी वो बिल्कुल फ्री है, पर अगर हम उसको पेड भी कर देंगे, 5-10 हजार रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन भी रखेंगे, तो भी बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो उसमें न्यूज वगैरह हम शेयर करते हैं उससे प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली उससे पैसे कमा सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपका मेरे लिए या फिर हमारी वीडियो के लिए कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।